मॉर्निंग सर। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। केवल कैमरा ऑन करो। मेघावी, हर्ष, कुमकुम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो कैमरास ऑन करो जल्दी से। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस ओवर अगेन। मानसी गुड, वेलकम। कुमकुम, मेघावी वेलकम। बहुत दिनों बाद, कैसी हो? फाइन सर। फाइन, गुड। यू डिडंट शेयर द होमवर्क। हेलो केवल, कैसे हो? सेठ जी, अच्छा हूँ सर। धनवीन जी कहाँ है? धनवीन सेठ, सर बुलाओ पता उनको। नहीं, कल बोला था मैं ज्वाइन करने, बोले करता हूँ। ये हर्ष, तेरा हुआ नहीं क्या मेकअप अभी तक खत्म? चलना भाई जल्दी से। सर हम्म। सर कल का लेक्चर आप कहाँ अपलोड करोगे? आया नहीं ना तो। क्या बोला? कल का लेक्चर 20 वाला। हाँ, आएगा आएगा। अभी इतने आसानी से मैं सबको रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे को सबको इधर लाइव में लाने का है पहले। तो मस्त आराम नहीं, आराम से कर हाँ रहे हैं। हाँ ठीक है। ऑल राइटी, पेज नंबर बताइए। चलो, 306। तो वी विल कम टू द पेज नंबर 306, जहां आपको मैंने दिया था ढेर सारा क्या, होमवर्क। अच्छा, ये सब हो चुका था, राइट? तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यही बचा है ना? सॉल्व प्रॉब्लम तो आप घर से कर लोगे। बख्तियार जी, वो किताब के पीछे मोबाइल छुपा के बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। बहुत खेला हूं मैं वो सब खेल। बंद कर दे तू, कोई लॉगिन वॉगिन मत कर। कौन सा सॉल्व इलस्ट्रेशन? में आपको एज अ बाय वे ऑफ होमवर्क दूंगा। पहले मैं आपको अनसॉल्व तो करा देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे, आंसर कैसे किए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 वी डन विद दिस बेटा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया? 4 हो गया। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 5 पे। ये होना है बाकी। आओ मैं देखते हैं। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ₹43,800 ऑन 18 मार्च 19। सब लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल एकदम आराम से, है ना? दीपू, कैमरा बंद नहीं करना है बेटा, बार बार। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन। चालू रखो। सिद्धांत sold goods to Sudhir 43,800 on 18th March 19. Siddhant draws a bill on Sudhir on the same day for 43,800 for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? सिद्धांत ने माल बेचा, सुधीर ने माल खरीदा। करना क्या है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या, सिद्धांत। तो अपन सिद्धांत की बात करेंगे। हम सिद्धांत है, हमने क्या बेचा बेटा? गुड्स बेचा। कितने रुपए का? 43,800। तो गुड्स के सेल की एंट्री पास करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना तो बोलो। यस सर, करेंगे। सेल करने के बाद हमने क्या ड्रॉ किया? बिल। बिल हमने ड्रॉ किया, तो उसने बिल क्या किया? एक्सेप्ट। तो हम बिल, हमारे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। हम उसकी एंट्री पास करेंगे। मेघा भी, भाग नहीं सकते आप ऐसे बैच छोड़ के। रुचि दर्डा, कम ऑन यार, ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई एम वाचिंग। ना 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 ना, कोई एक्सक्यूज नहीं। कैमरा जैसे क्लास में बैठे रहते हो पूरे 1 घंटा, वैसे यहाँ पे कैमरा 1 घंटा मुझे ऑन चाहिए सबका। Siddhant discounted the bill on the same day at 8% per annum. The bill was dishonored on the due date, and Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on the remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed, and for the balance accepted a new bill for 2 months. Before the due date of a new bill, Sudhir ने retire भी कर दिया बिल 19,000 क्या देके? 700. It is going to be interesting question. सब कुछ है इसमें, right? तो आइए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर व्हाट, 5। ऑल राइट, लिखो। रुचि, कैमरा ऑन करो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, इसको नाम देंगे टेक्स्ट बुक। पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर? 306। और आज की डेट क्या है? 3rd of April, 3rd April 2021। ऑल राइट। क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ व्हाट, सिद्धांत। लिखो फिर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। अच्छा नाम है सिद्धांत। लेट स्टार्ट। डेट का कॉलम इसमें मायने रखता है। इस वाले चैप्टर में क्या मायने रखता है? डेट का कॉलम। तो बिल्कुल डालना है हमें। तो यहां रहेगा हमारा डेट, यहां रहेंगे हमारे क्या,
पर्टिकुलर्स, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। बन गया सबका फॉर्मेट? आइए, सबसे पहली डेट कौन सी है? 18 मार्च 2019। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डेट में 2019 कॉमनली लिख दूंगा और ये हो, और यहां लिखूंगा मार्च 18। ओके, क्या हुआ मार्च 18 को बताइए कोई? हम है सिद्धांत, हमने क्या सेल किए? गुड सेल किए। किसको सेल किए? सुधीर को। तो मेरे लिए तो ये सेल है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? सुधीर अकाउंट को डेबिट। कितना रुपया? 43,800। और क्रेडिट किसको? सेल्स को, टू सेल्स अकाउंट। कितना? 43,800। यहां तक ठीक है? नरेशन में क्या लिखूं? बीइंग, सबको लिखना है, गुड्स सोल्ड टू क्या? सुधीर। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुधीर। 18 मार्च को ही मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा? सेम डे बिल। और कौन एक्सेप्ट कर रहा है इस बिल को? सुधीर एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसी तारीख को फिर से मार्च महीने की 18 तारीख को मेरे लिए एंट्री क्या बनेगी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में? बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट। कितना रुपया? सेम अमाउंट 43,800। और किसे क्रेडिट रे बेटा? सुधीर को क्रेडिट। अब मेरी बुक में पोजीशन क्या है? सुधीर से पैसा लेना है कि बिल रिसीवेबल से? बिल रिसीवेबल से। सुधीर का बैलेंस क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। 43,800 बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय सुधीर। सुधीर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया बेटा? हमारा बिल। चलो सब लोग लिख रहे हैं साथ साथ में। आई कैन सी एवरीबडी राइटिंग एक्सेप्ट रुचि दर्डा। वेर आर यू रुचि? अच्छा, आ गई बैक। हर्ष है, कुमकुम है, मानसी है। आई अगेन मिस मेघावी, शी वॉज देयर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Siddhant discounted the bill on same day at 8% per annum. The bill was dishonored on the due date. चलो अपन सेम डे को बिल को क्या करते हैं? डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेके आएंगे किस चीज का? डिस्काउंट का। हमें क्या पता होना चाहिए? अनएक्सपायर्ड पीरियड। ये बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। तो इस पे 3 महीने का हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी जगह छोड़िए, जर्नल एंट्री के लिए पूरा पन्ना छोड़ दीजिए जहां से आपने क्या किया है स्टार्ट। नेक्स्ट पेज पे बनाइए नोट नंबर 1 और इसे हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। और हम लगाएंगे सबसे पहले हमारा फॉर्मूला। आपको पता है किसी को फॉर्मूला क्या है डिस्काउंट का? गुड, एग्जैक्टली। तो डालिए फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन व्हाट? 100 मल्टीप्लाइड बाय अनएक्सपायर्ड मंथ। मंथ में है कि डेज में है? ये मंथ्स लिखेंगे, तो अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन, हाँ मंथ्स की बात है तो नीचे क्या लिखेंगे? 12th। और डेज की बात होती तो क्या लिखते हैं? 365 या 366, डिपेंडिंग कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन डिस्काउंट के लिए। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल बेटा? 43,800। रेट क्या रेट से डिस्काउंट किया हमने? 8% से, है ना, मल्टीप्लाइड बाय अनएक्सपायर्ड। 3 महीने का बिल अगर आज ही डिस्काउंट कर लेते तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बेटा? 3 मंथ्स का।
Anybody with the correct calculation who can give me the quickest answer of a discount? How much? 3? 876. Is that the correct answer? ऑनलाइन वाले बच्चों, राइट है। Yes, मानसी ने sir. बोल दिया हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। आयुषी ने भी बोला। सोनल बहुत दिनों बाद सीरियसली पढ़ाई करने में लगी है, बिल्कुल पता ही नहीं चला इतना पहला चैप्टर कैसे किया। केवल भी एकदम ऐसा लग रहा है सीरियस मोड में। तो पूर्वी कहाँ है? पूर्वी को फोन करो, कोई सर याद कर रहे थे बोलना, ज्वाइन करो लाइव। ऑलराइट, इसकी क्या सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट करने भर से काम हो जाएगा क्या? नहीं, क्या पास करनी पड़ेगी हमें? जर्नल एंट्री। अब पैसा भी कौन से तारीख को आएगा बेटा? मार्च 18 को ही आएगा, क्योंकि हमने आज के आज ही बिल को क्या करा लिया है? डिस्काउंट। तो मेरे बैंक में पैसा आया तो मैं एंट्री पर पास करूंगा बैंक अकाउंट। हो सकता है कैश अकाउंट आप लिखो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट कर देता, ठीक है। और इसे मैंने करना है डेबिट। फिर मैं डिस्काउंट तो मेरा खर्चा है तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या? डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट। कितना है डिस्काउंट? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया जो है 876। 2 मेरे हाथ से क्या चला गया बोलो? बिल रिसीवेबल चला गया। कितने का? 43,800 का। इज दैट ओके यहां तक? तो मुझे बताइए मेरे बैंक में पैसा आया कितना होगा? 43,800 माइनस 876, 42,928 आया बराबर? 24, सॉरी, यस। अब कहानी को आगे पढ़ना चाहिए और फिर अगली एंट्री क्या करनी चाहिए? पास। अब देखो क्या हुआ, नरेशन दे दो। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। पुढे चला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब आगे क्या हो रहा है? द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन क्या? ड्यू डेट। चलो पहले तो बिल को ड्यू डेट पे क्या करेंगे? डिसऑनर। अब क्या हुआ? हमने तो डिस्काउंट कर लिया, अब हमें वेट करना है किस चीज का? ड्यू डेट का। बैंक बोलेगा ड्यू डेट पे या तो पैसे मिले तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके। और बैंक बोलेगा ओ हो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो हमारी चिंताएं बढ़ेंगी और बढ़ी है। अब बैंक से वो बिल डिसऑनर हुआ है तो इसकी ड्यू डेट पहले कैलकुलेट करनी चाहिए। 18 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। 18 में कितने दिन ऐड करो? 3, 19, 20, 21। तो अगली तारीख डालेंगे अपन जून महीने की, कौन सी? 21, राइट। हमें अब ये पैसा किसे लौटाना है? बैंक को। और किससे लेना है? उस नालायक सुधीर से। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? सुधीर अकाउंट को करेंगे क्या? डेबिट। पूरे कितने? 43,800। और किसे क्रेडिट करेंगे बेटा? बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसे लेने हैं सुधीर से और देने हैं किसे? बैंक को। 43,800। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक dishonored on due date। जो बिल हम बैंक के साथ क्या करा चुके थे बेटा? डिस्काउंट करा चुके थे, वो ड्यू डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ऑल राइटी। अब यहाँ पे क्या हो गया? बिल डिसऑनर होने के बाद एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। अब यहाँ को ध्यान से पढ़ना है आपको। हमें सिद्धार्थ से आज के तारीख में कितने पैसे लेने हैं? 43,800। वो क्या बोल रहा है? 13,800 ले ले एंड इंटरेस्ट इन क्या ले ले? कैश। अब इंटरेस्ट किस चीज का लेंगे उससे? हमें आने थे कितने रुपए? 43,800। वो दे कितना रहा है? 13,800। मतलब दे कितना नहीं रहा है? 30,000। वो कब देगा? आगे देने वाला है शायद। तो वो आगे जो पैसे लेने हैं उस पे अपन क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो आओ उसकी बात को मानते हैं पहले। कैसे बनाएंगे इसकी? नोट नंबर 2 बनाएंगे।
यहां लिखेंगे हम एक छोटा सा कैलकुलेशन, ड्यू फ्रॉम, क्या नाम था रे उसका, सुधीर। सुधीर से कितने पैसे लेने हैं, 43,800 लेस रिसीव्ड इन कैश। कैश में कितना मिला हमें, उसने बोला 13,800। बैलेंस कितना बचा रहे उससे लेना, 30,000। अब ये 30,000 कब दे रहा है वो आगे की कहानी पढ़ो। एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट कितना परसेंट, 12% per annum. सिद्धार्थ एग्री फॉर द बैलेंस अमाउंट एंड एक्सेप्टेड द न्यू बिल एट कितना महीना, 2 महीना बिफोर द ड्यू डेट। उसने बिल को क्या कर दिया, बाद में रिटायर भी कर दिया। सुनो अब मेरी बात, अब हमें उससे आज के तारीख में 43,800 लेने थे, उसके बदले वो आज के तारीख में कितना पैसा दे रहा है, सिर्फ 13,800। कितने रुपए नहीं दे रहा है, 30,000, जो कब देगा, 2 महीने बाद। तो हम 30,000 पे 2 महीने का क्या लेंगे उससे, इंटरेस्ट लेंगे। उसके बिना उसे उतनी बड़ी साइड देने वाले नहीं है। तो फिर फार्मूला बताओ मुझे इंटरेस्ट का, कैसे बनेगा इंटरेस्ट का फार्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अनपेड अमाउंट। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, अनपेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंडेड पीरियड। समय उसको बढ़ा के दे रहे हैं अपन, अगर ये पीरियड दिन में है तो डिवाइड करेंगे कितने से, 365 या 366 से, और मंथ में है तो डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो आओ हम उस पर कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए इसका कैलकुलेट करते हैं। लिख लिखित, नाम तेरा लिखित, बट यू आर जस्ट डू नॉट लिखित एनीथिंग। कितना अमाउंट अनपेड है, 30,000। ये फार्मूला लिखना है, बोर्ड की एग्जाम है, कुछ भी गलती करोगे ना तो बोर्ड वाला क्या काटेगा, आपका मार्क काटेगा। ए चैताली कैमरा ऑन कर। कितने परसेंट से इंटरेस्ट लेना है, ऐसा हमने दिया है। एंड रिमेनिंग अमाउंट एट कितना परसेंट, 12%। ये देखो ये यहाँ दिया है, रिमेनिंग अमाउंट पे भले आप मुझसे इंटरेस्ट ले लो, कितना परसेंट, 12%। कितने महीने का नया बिल है ये, 2 महीने। तो मुझे बताइए हमें उससे कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए, कितना रुपया, 600। अब सुनो, 600। अब जो ये दिन है, इस दिन पे हम उससे 2 प्रकार के पैसे लेंगे। एक 13,800 रुपए जो उसके अकाउंट से हमें 43,800 लेने हैं, उसके भी लेंगे कैश में। और वो बोल रहा है जो पैसा मैं नहीं दे पा रहा उसका इंटरेस्ट भी आज ही ले लो, कैसा, कैश में, 600। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश और बैंक पब्लिक अकाउंट डेबिट कितना, ये तारीख होगी जून 21 को, जिस दिन ये बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। तो हम करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक, नहीं कैश ही करेंगे क्योंकि उसने कैश में ऑफर किया है ना। तो सुनो, वो हमें दे रहा है 13,800 जो इसका है, और साथ में दे रहा है 600 रुपया किसका, इंटरेस्ट का। तो कुल मिला के हमारे पास पैसा आया कितना, 14,400। हाँ कि ना, 2 इसमें से सुधीर के नाम से कितना जाएगा, 13,800। और ये ऊपर का क्या है जो मैंने कमाया, वो है इंटरेस्ट, कितना रुपया, 600 रुपया। ये तो मेरी इनकम है ना, पैसा लेट ले रहा हूं मैं उससे, तो मैं 600 रुपए का क्या कमा रहा हूं उससे, इंटरेस्ट। तो ये एंट्री समझ में आई। बीइंग सुधीर पेड ₹13,800 on account and ₹600 for extended credit, ₹600 as interest for extended credit। ये लाइन को पढ़ो, सुधीर ने 13,800 रुपए दिए जो उसको अकाउंट में देने ही थे, साथ में उसने 600 रुपए पे किया एज इंटरेस्ट फॉर कौन सा पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अब सुधीर के बुक में देखो, हमारे बुक में देखो, सुधीर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 43,000 कितना, 800। फिर उसने हमें कैश दे दिया कितना, 13,800। अब उससे कितने लेने बचे हैं, 30,000। जो लेट देगा उसका इंटरेस्ट वो दे चुका है।
उसके लिए वो नया बिल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कितने महीने का बेटा, 2 महीने का। और ये कहानी भी घटित होगी कौन से तारीख को, जून महीने की 21 तारीख को। तो आइए हम यहाँ पे जून 21 को और एक एंट्री पास करते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे सुधीर को डेबिट, नहीं सॉरी, किसको डेबिट, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट। ये नया वाला बिल रिसीवेबल है। ये बिल आया हमारे पास और कितने का, 30,000 का। और क्रेडिट किसको, सुधीर को, टू सुधीर अकाउंट, कितना, 30,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय सुधीर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, या फिर रिमेनिंग ड्यू, जितना ड्यू बचा था उस पे, उसके लिए सुधीर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया बेटा, नया बिल एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑलराइट, यहां तक। अब इस बिल की ड्यू डेट कब आएगी, 2 महीने बाद, जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, 21 अगस्त में 22, 23 और 24 अगस्त ये आनी चाहिए थी। हो क्या, आगे इसमें भी कहानी में क्या दिया है इन्होंने, ट्विस्ट। बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल, सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग कितना, 29,700। सुधीर भी पहले आ गया, बोले 30,000 को 2 महीने के लिए रुकना पड़ता, हो सकता है सुधीर 10-12 दिन में ही आ गया हो। कितने दिन में आ गया हो, 10-12। और अपने को बोले कि 2 महीने बाद जो मैं पैसे देने वाला हूँ ना, वो मैं आज ही देना चाहता हूँ, पर कितना दूंगा, 29,700, मतलब 300 रुपए क्या दूंगा तुम्हें, कम। हमने भी बोला हाँ दे दे, तो ले लो ना, अपना क्या जा रहा, अपना कुछ नुकसान नहीं किया इसमें। सबसे पहले तो तारीख इसकी पता नहीं है कब, तो यहाँ पे डैश छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट को डेबिट, वो दे रहा है मुझे कितने रुपए, कैश कम्स इन 29,700। तो भाई मुझे तो कम मिले पैसे, कितने रुपए कम मिले, 300। ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, डेबिट। और क्या दे दूंगा वापस उसको, उसका, अरे पैसे सुधीर से लेने हैं कि बिल से लेने हैं, तो मेरे हाथ से बिल रिसीवेबल गया और मुझे क्या आ गए, 30,000 के बदले समय से पहले कितने रुपए मिल गए, 29,700। पूछ, हाँ बोल, हाँ बराबर है ना, इसलिए तो 300 रुपए कम भी दे रहा है ना। जब हमने समय बढ़ा के दिया था, सुनना मेरी बात, जब हमने समय क्या करके दिया था, उसको बढ़ा के दिया था, तो हमने बोला था जितना समय हमने बढ़ा के दिया है उतने समय का तुम मुझे 600 रुपया, सॉरी जितना भी लिया था, क्या दिया था, 600 रुपया इंटरेस्ट लिया था। अब हो सकता है ये 600 रुपया इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लिया था, 2, तो पहले महीने का 300, दूसरे महीने का क्या, 300, वो 1 महीने बाद ही आ गया, वो 1 महीने बाद ही आ गया, तो वो 300 रुपये तो कम ही दे रहा है। पहले उसने 600 दिए, फिर 300 क्या दिए, कम, तो उसका 300 का फायदा हुआ, अपना भी 300 का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो हिसाब तो बराबर लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भले उससे 600 ज्यादा लिए थे, कितने महीने के लिए, 2, पर समय से पहले देने के लिए वो हमारे को पैसे कम दे रहा ना, मतलब हमने उसको इंटरेस्ट लौटा दिया, ये भी तो होता ना, मतलब तो वही हुआ ना उसका, अरे हाँ कि ना। तो देखो हमारे बुक में क्या दिखा है, 600 रुपए का इनकम दिख रहा है, तो बाद में 300 रुपए का क्या दिख रहा है, लॉस भी दिख रहा है, मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 300। उसके बुक में ये हमारे लिए अगर 600 रुपए एक्सपेंस है, इनकम है, तो उसके लिए क्या रहा होगा, एक्सपेंस, और हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसके लिए क्या रहा होगा, इनकम। बिल्कुल हिसाब सही लगता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हमें इसका क्या लिखना चाहिए, नरेशन। और क्या लिखेंगे अपन नरेशन में, बीइंग बिल रिटायर्ड बाय, कौन है रे, सुधीर, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही सुधीर ने बिल को क्या कर दिया बेटा, रिटायर कर दिया। इज दैट परफेक्टली ओके फॉर यू एवरीबॉडी। हाँ, अब इसमें एक चीज और होती है, जर्नल की क्या करनी चाहिए हमें, टोटल करनी चाहिए। ये कर लेना आप, आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, बड़ा आसान है, कोई खास नहीं, 30 और 30 60 टेक्स्ट बुक में नहीं किया, पर फिर भी करके रख देना। ये क्या रहता है, कभी कभी बोर्ड में फुर्सत मिली तो करने का, उसके लिए समय बर्बाद करने का नहीं, तो टोटल बना के रख देने की। तो चलो ये थी वर्किंग नोट। आए आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट 6, देखो क्या लिखा है। संगीता ने एक्सेप्ट किया बिल 18,000 का ड्रॉन बाय गीता एट कितना महीना, 3 महीना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू,
लेट मी चेक योर फेसेस। चैताली तू किधर है? हर्ष, चैताली, आयुषी, केवल, मानसी, सोनल, दीपू, रुचि, कृष्णा, कुंकू। समझा है सबको ये क्वेश्चन? एकदम मस्त, बढ़िया। और Yes, क्लास में sir. बैठे सब, आप लोगों के सबके समझ में आया जो लोग किधर बैठे वाले हैं? एकदम परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं। कृष्णकांत, अपना वैष्णव, एकदम परफेक्टली। ओके, शाबाश। हाँ बोल बेटा, कोई डाउट? बोल बोल बोल। सर रिबेट। रिबेट, रिबेट बेटा कल के लेक्चर में समझाने वाला है। पहले तो आप कल का लेक्चर देख लो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी शांति रखो, कल का लेक्चर जैसे ही कंप्लीट करोगे तो मेरे समझ में आ जाएगा, है ना कृष्णा? कल का लेक्चर आपने देखा है तो आप यू नो व्हाट इज द रिबेट। Yes, sir. तो आपका छूट गया ना, केवल वो करना चाहिए आपको। इसलिए बिल्कुल अभी रेगुलर रहना है सबको और कंटिन्यू रेगुलरली लेक्चर करने। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? 6। ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग। संगीता ने एक्सेप्ट किया बिल। पहले तो ये देख लो करना क्या है। करना दिया है कि गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या? संगीता, और संगीता का अकाउंट बताओ इन द बुक ऑफ क्या? गीता। मतलब ले दे के दोनों के बुक में एंट्री पास करनी है, एक गीता और एक संगीता, है ना? आओ, संगीता ने बिल एक्सेप्ट किया। संगीता ने जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया, संगीता के लिए ये क्या बन गया? बिल पेएबल, ड्रॉन बाय गीता। गीता ने ड्रॉ किया था तो गीता के लिए क्या बन गया? ये बिल रिसीवेबल। ये तो बात समझ में आ गई, किसके लिए रिसीवेबल है और किसके लिए पेएबल। आगे क्या हुआ? गीता, जिसके लिए कि बिल एक बिल रिसीवेबल था, उसने बिल को डिस्काउंट किया फॉर रुपीज कितना? 17,400। बिल था कितने का? 18,000 का। गीता ने उसको डिस्काउंट करा लिया कितने में? 17,400 में। बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच करती है दीपा को रिन्यूअल के लिए। अब जब बात आएगी रिन्यूअल की तो उससे पहले पुराने बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। कौन कैंसिल करेगा? गीता भी करेगी अपने बुक में और संगीता भी करेगी। तो चलो हमने बात मान ली उसकी। गीता एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। बोले मैं पुराना बिल कैंसिल करती और तुम्हें मुझे आज के आज कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6,000। उसने बोला ठीक है, मुझे वैसे भी तुम्हें 18,000 देने हैं ना, तो मैं 6 आज दे देती हूँ। अब बचे कितने? 18 में से 6 गए, कितने बचे? 12, 12,000। एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 मंथ अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ कितना? 550। मतलब जो नया बिल रहेगा वो रहेगा 12,000 का और साथ में उसमें क्या जुड़ा रहेगा? इंटरेस्ट भी। कितने रुपए का? 550 का। तो इससे पहले कि हम किसी से इंटरेस्ट ले, हमें इंटरेस्ट क्या करना होता है? उस पर ड्यू करना होता है। मतलब जिसकी इनकम है वो जिससे लेना है उसको डेबिट करता है और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट, और जिसको देना है, जिसके लिए वो खर्चा है, वो इंटरेस्ट को डेबिट करता है और जिस व्यक्ति को देना है उसके अकाउंट को क्या करता है? क्रेडिट। तो ये 550 रुपए इससे पहले कि बिल में जोड़े, हमें उसकी क्या पास करनी पड़ेगी? एंट्री में करके देता हूं। द अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू, जो भी आपस में तय हुआ था सब अरेंजमेंट हो गई। बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ अ न्यू बिल संगीता क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। और उससे ले दे के कितने पैसे मिले? 35 इन अ पैसा कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। आओ मैं करके देता, लिखो, नंबर डालो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर क्या? 6। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या? सबसे पहले संगीता, नहीं संगीता नहीं, देखो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 जर्नल एंट्री। चल चल चल, समय नहीं है अपने पास। संगीता, डन। आओ, संगीता बिल एक्सेप्ट कर रही है 18,000 का। कितने महीने का? 3 महीने का। अब इसमें कुछ डेट वाली कॉलम की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं पे भी क्या नहीं दिया है? डेट नहीं दी। तो संगीता ने जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया, संगीता क्या एंट्री पास करेगी? गीता अकाउंट को करेगी बेटा क्या? डेबिट। और बिल्स पेएबल को क्या करेगी? क्रेडिट। मैं संगीता हूं, मैंने बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या? संगीता। कितने रुपए का बिल था? 18,000 का। कर लिया क्या? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता बीइंग बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय, किसने ड्रॉ किया था?
बीइंग बिल ड्रॉन बाय गीता एक्सेप्टेड। गीता ने ड्रॉ किया हुआ बिल हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। पुढे आगे क्या करना है, गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। हमें कोई लेना देना नहीं है कि गीता ने उस बिल का क्या किया। हम कौन है, संगीता। बिफोर द ड्यू डेट, संगीता मतलब अपन, अपने को अप्रोच करना है गीता को फॉर रिन्यूअल ऑफ क्या, बिल। गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 क्या, इमीडिएटली। ठीक है, तो अपन आएंगे अब इस बिल को क्या करवाने के लिए, कैंसिल। मैं फिर से एंट्री पास करूंगा, बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट। ये बिल तो पहले कैंसिल कर डालो, इससे पहले कि नया कुछ करे। टू क्या, गीता अकाउंट कितना, 18,000। बिल एक्सेप्ट किया, 3 महीने बाद जाके उसको बोला ए बहन सुन ना, बिल को क्या कर देते हैं, कैंसिल। बिल ओल्ड बिल कैंसल या ओल्ड बिल पेएबल, हमारे लिए तो पेएबल था, इसको हमने क्या करवा लिया, कैंसिल। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, अब वापिस नौबत ये आ गई कि हमें गीता को कितने रुपए देने, 18,000 देने। अब गीता क्या बोलती है, on a condition that Sangeeta should pay 6,000 immediately and for the balance she should accept a new bill 4 महीने का along with क्या, इंटरेस्ट 550। तो अब हो क्या रही है, बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन पे कर देंगे कितना रुपया, 6,000। एंट्री क्या पास करेंगे पता है, गीता अकाउंट को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कितना रुपया, 6,000 टू कैश, कितना रुपया, 6,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश पेड, बोल क्या बोला, टू गीता ऑन अकाउंट। अब जब गीता को पैसे देने थे 18,000, उसमें से कितना पैसा दे दिया, अभी 6,000 रुपया दे दिया। अब गीता को कितने देने बच्चे हैं, 12,000। गीता बोल रही है मैं 12 तो लूंगी, पर साथ में तुम्हें मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 550। तो सबसे पहले तो मेरा तो खर्चा हो गया। अब मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, पता है क्या, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया, 550, और टू किसको क्रेडिट, फिर से गीता अकाउंट को क्रेडिट। ये एंट्री इंटरेस्ट पे करने की नहीं है, ये एंट्री आपस में तय हुआ है कि गीता इंटरेस्ट लेगी और संगीता इंटरेस्ट देगी। संगीता के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और गीता के लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो इससे पहले कि हम नया बिल निकाले, कितने रुपए का, 12,550 का, 12,550। एज अ संगीता मुझे मेरे बुक में दिखना चाहिए कि मुझे गीता को कितने पैसे पे करने हैं, 12,550। अगर ये एंट्री पास नहीं करता तो बुक ऑफ अकाउंट में मेरी लायबिलिटी सिर्फ 12,000 की दिखती और नया बिल कितने का एक्सेप्ट करता, 12,550 का। तो बैलेंस कभी नील होता नहीं, क्योंकि 550 में ज्यादा का इंटरेस्ट दे रहा हूं तो देना अलग चीज होती है। जब इंटरेस्ट पे किया जाता है तो या लिया जाता है तो कैश या बैंक को डेबिट या कैश या बैंक को क्या किया जाता है बेटा, क्रेडिट। उससे पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है। जो ये मानता है कि मुझे देना है वो इंटरेस्ट को डेबिट करता है और जिसे देना है उसे क्रेडिट। और जो ये मानता है कि मुझे इंटरेस्ट लेना है वो जिससे लेना है उसको क्या करता, डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम को क्या करता, क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ये एंट्री समझ में आई क्या, अरे मानसी समझ में आई क्या। तो एंट्री में नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू गीता ऑन बैलेंस अमाउंट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब हमारी जिम्मेदारी आ गई क्या पे करने की, इंटरेस्ट। अब हमारे लेजर में देखो, हम है संगीता, हमारे लेजर में क्रेडिट बैलेंस गीता के नाम से दिख रहा है 12,550, और बात यही हो रही है। द अरेंजमेंट वेयर कैरीड थ्रू, सारी अरेंजमेंट कैरी हो गई और बैलेंस 4 महीने का बिल और उसने ड्रॉ किया, हमें तुरंत क्या करना है, एक्सेप्ट। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, फिर गीता अकाउंट को डेबिट, कितना बेटा, 12,550। कहां से आया, 18 था, 18 में से 6 दे दिया, बचा कितना, 12 तो देना है, साथ में 550 का क्या पे करना है, इंटरेस्ट। तो इन दोनों को मिला के एक नया बिल हमने एक्सेप्ट किया। टू वापिस आ गया मेरे बुक में, बिल पेएबल
अकाउंट कितना बेटा 12,550 being bill drawn by Geeta for balance rupees 12,000 and interest rupees 550 एक्सेप्टेड। गीता ने बैलेंस के लिए जो बिल ड्रॉ किया था 12,000 पर 550 का इंटरेस्ट, वो हमने क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान से सुनना है, आगे कहानी में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्या आने वाला है, मोड आने वाला है। यस कर सकते ना, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते, उससे कुछ बिगड़ता नहीं। यू कैन डू द कंबाइंड एंट्री, बट एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, मैं जहां तक हो सके कंबाइंड एंट्री को क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं, टू कीप इट वेरी सिंपल। खिचड़ी बना के कोई नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलते का कंबाइंड एंट्री पास किए नहीं, उल्टा गलती होने के कभी कभी क्या बढ़ जाते हैं चांसेस। कीप इट सिंपल। और आपको अगर लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू, यू कैन डेफिनेटली डू, कोई रोक टोक नहीं है। टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे कंबाइंड एंट्री ही क्या की गई है, पास की गई है। आओ ना आगे बात करते हैं। अब मैं हूं संगीता, सब कुछ सही हो गया, ड्यू डेट पे मई इंसॉल्वेंट हो गई। मैं कौन हूं, मैं हूं संगीता। ओए 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 ओए, मैं खुद ही इंसॉल्वेंट हो गई। अरे रे रे, अब मेरी लायबिलिटी क्या है, ये बिल पेएबल। सबसे पहले तो दूसरा बिल पेएबल अब किसी काम का रहा नहीं, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगी बताएं। फिर से बिल पेएबल को क्या डेबिट कर दो। क्या करना है, ये बिल का तो पैसा किसी के बाप को पेएबल नहीं है, 12,550 वो बाद में। 2 किसको देना था ये पैसा, गीता। वापस मेरे बुक में बिल पेएबल का नाम हट गया और किसका नाम आ गया, गीता। बीइंग बिल पेएबल रिवर्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, खुद ही इंसॉल्वेंट हो गए, जिसके वजह से हमने हमारे बुक में इस बिल पेएबल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब मेरे बुक में फिर एक पोजीशन आ गई जहां मुझे पैसा देना लगता है 12,550 रुपया। किसको, गीता को। अब क्या गीता को मैं पूरा पैसा दे पाऊंगा, क्या दे पाऊंगी, क्या नहीं। एंड 35 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। 1 रुपए में 35 पैसे हम दे देंगे। किसे दे देंगे बेटा, गीता को। तो हमें एंट्री क्या पास करनी है पता है क्या, गीता अकाउंट को कर देंगे पहले तो डेबिट। सुनो ना मेरी बात, कितनी 12,550। 2 क्या मेरी औकात है क्या पूरा पैसा देने की, नहीं, तो 2 कैश अकाउंट कितना बेटा 12,550 का कितना परसेंट, 35%। और जो मैं नहीं दे पाया, जो मेरी डेफिशिएंसी है, उसको कहां क्रेडिट करूंगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। मेरा बैड डेट नहीं है ये, बैड डेट उसका होता है जिसका पैसा डूब रहा है। मैं तो संगीता हूं, मैं तो पैसा डुबा रही हूं। टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बताओ तो 12,550 में 35% कितना होता है, अरे कैलकुलेशन करो, क्या कर रहे हो जिंदगी में। सर बताऊं, 492.5 4,392 12,550 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय कितना 100, कितना है बेटा केवल 4,392.5 4,392.5 92.5 तो अपन 92 ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो इतना पैसा दे दो उसको 4,392। तो कितना डुबा दिया, 8157.5 उसको भी राउंड फिगर कर देना, कितना 5758 इतना पैसा नहीं दे पाए। सिंपल। नरेशन में का लिखने का इधर, बीइंग 35 पैसा इन रूपी पेड एज फाइनल डिविडेंड टू गीता। गीता को रुपए का 35 पैसा हमने पे कर दिया एज अ फाइनल डिविडेंड। इसके बाद हमारे पास ना देने के लिए कुछ बचा, तो हम ठहरे रहेंगे, हम बने रहेंगे। क्या ठहरे और क्या बने रहेंगे इस दुनिया में, इंसॉल्वेंट बने और ठहरे रहेंगे। ऑल राइटी गाइज, लेट्स मूव अहेड। अरे ना ना,
छोरे ना छोरे ना छोरे ना, हो सब बराबर। आज कहाँ पेपर है? सैटरडे ना? कोई सा कॉलेज है तुम्हारा संडे वनडे को पेपर रखे? शी, बोलो सर कॉलेज वालों को। हो रे रुचि पेपर है आज, सच्ची बता तू। नहीं नहीं मैथ्स का है, ख्याति मैम से पूछ लो। मैथ्स का पेपर है सर। ख्याति मैम से पूछ लो। जेडी में ही है ना, जेडी वाले ही ले रहे हैं ना, बाकी जाजू वगैरह वाले नहीं ले रहे ना। कोई जाजू में है ही नहीं शायद, सब जेडी में ही है ना। जाजू में है, ठीक है चलो ठीक। अच्छा तो इसमें एक बचा है ना कहानी, इन द बुक्स ऑफ क्या? गीता। अपन कौन है? अपन कौन है? अभी तक कौन थे? संगीता। अपन ने किसका पैसा डुबाया? गीता का। अब अपन कौन बनेंगे? गीता। अपना क्या डूबेगा? पैसा। इधर दर्द होता है जब कोई पैसा सर। डुबाता है तो किधर? इधर इधर दर्द होता है भाई। आओ अभी गीता का दर्द क्या करेंगे अपन इस जर्नल एंट्री में महसूस करेंगे। हाँ बोलना। एक डाउट एंट्री में से नहीं समझे। बोल बोल डाउट बता। वो इंसॉल्वेंसी का जो वो एंट्री वो की ना रिवर्स, वो नहीं समझे, मतलब क्यों अरे रिवर्स की? पापा ऐसा था कि जब मेरा सुपड़ा साफ हुआ मतलब मैं क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो मेरे बुक में लायबिलिटी के नाम पे क्या दिख रहा था? ये दिख रहा था अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बिल पेएबल। मतलब मैं ये दिखा रहा था कि मुझे 12,550 किसको देने हैं? बिल पेएबल को देने हैं। जैसे ही मैं इंसॉल्वेंट हो गया मैंने उस बिल पेएबल को कैंसिल करके वहां पे उस व्यक्ति का नाम लेके आ गया जिस व्यक्ति को मुझे क्या देने हैं? पैसे। तो जब बिल एक्सेप्ट किया था बस उसी एंट्री को क्या किया मैंने? रिवर्स किया। ये भी कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, केवल कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। सारे डाउट क्या होते? क्लियर। और बीच में गैप आया तो फिर डाउट मतलब क्या बने रहते बेटा जिंदगी में? डाउट बने रहते। आओ ना अभी। तो फिर बिल पेबल में बाबा कल परसों कुछ नहीं, बहुत टाइम है, आधा घंटा टाइम है। लिखो इन द बुक्स ऑफ। अरे सर बस ना, अरे एक क्वेश्चन के आधा छोड़ू क्या? अब वो हम कर लेते, आप अरे छोड़ दो। बस लेजर ही बनाना है, कोई जर्नल नहीं पास करना। संगीता अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाओ चलो। पर्टिकुलर अमाउंट इतू सा काम नहीं कर सकते क्या यार? डेट तो डालनी च नहीं है ना, कुछ जरूरत नहीं। जेएफ वो सब एग्जाम में बनाना, यहाँ पे कुछ काम नहीं है जेएफ का कॉलम डालने का। सुनो हम कौन है? अब हम कौन है? हम है गीता। हमने किससे पैसे लेने थे? संगीता से। तो संगीता ने क्या एक्सेप्ट किया? हमारा बिल। तो हमारे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को डेबिट और क्रेडिट किसको रे? संगीता को। कितना रुपया? 18,000 है ना। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहा होगा किसके अकाउंट में? संगीता के अकाउंट में। दिया नहीं है ना, पर उसने अगर बिल क्या किया हमारा? एक्सेप्ट किया। तो उससे पहले ही हमें लेने रहे होंगे कितने रुपए बेटा? 18,000। अब यहां तक बात बिल्कुल आसान थी। हमें कितने रुपए लेने थे संगीता से? 18,000। और संगीता ने हमारा बिल एक्सेप्ट किया कितने रुपए का? 18,000 का। कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, है कि नहीं? अब मैं हूं गीता। गीता मैं बिल डिस्काउंट करूंगा कितने रुपए में? 17,400 में। मुझे बताइए 17,400 का बिल अगर मैं क्या करूं? डिस्काउंट करूं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती? बैंक को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। कहीं पे भी संगीता अकाउंट में कार्य करने की जरूरत है क्या? नहीं। उसकी एंट्री होती बैंक अकाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में और कौन से अकाउंट में? बिल रिसीवेबल। क्या मैं बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहा हूं क्या? नहीं। संगीता का हिसाब तो पहले भी नील था, अब भी क्या है? नील है। संगीता से लेने थे, संगीता ने बिल क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो संगीता के अकाउंट में देखो ना झांक कर, कुछ दिक्कत नजर आ रही है क्या? नहीं। तो आगे बढ़ सकते हैं। हमने बिल डिस्काउंट किया, इसकी एंट्री संगीता के अकाउंट में नहीं आएगी। आपको बोला है प्रिपेयर संगीता का अकाउंट इन द बुक ऑफ क्या? गीता। पर आगे कहानी है, एक दिन संगीता आती है और उस बिल को क्या करने बोलती है? कैंसल कर दो बोलती है कि मैं ड्यू डेट पे क्या नहीं दे पाऊंगी? पैसे। हमने भी मान लिया। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? अब हम ये बिल किसको दे चुके थे? बैंक को। अब पैसे लेने किससे?
संगीता से, और देने किसको है? बैंक को। एंट्री क्या होगी? संगीता को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो लिखो यहाँ पे टू बैंक, कितना रुपया? 18,000। ये एंट्री को समझो, इस एंट्री को जज करो। एंट्री क्या थी? संगीता से लेने हैं इसलिए संगीता को क्या? डेबिट, और बैंक को देने हैं इसलिए बैंक को क्या? क्रेडिट। ये संगीता को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। फिर हमने संगीता को बोला एक काम कर संगीता, एक काम कर, अभी पहले तो 6,000 रुपए दे। 6,000 रुपए संगीता से लेने की एंट्री क्या होगी? कैश बैंक को डेबिट, कैश को डेबिट और संगीता को क्रेडिट। तो यहाँ एक एंट्री पास करूंगा, बाय क्या? कैश। कितना रुपया? 6,000। अभी संगीता का अकाउंट देखो, 18 तो निपट गए थे। बिल कैंसिल करने के बाद फिर से संगीता से लेने हैं कितने? 18,000। उसमें से उसने कितने दे दिए? 6। अब कितने लेने बच्चे हैं संगीता से? 12,000। पर हम 12 नहीं लेंगे, हम लेंगे 12,550। तो इस बात का प्रूफ भी होना चाहिए कि हमें 550 रुपए और लेने हैं। किससे? संगीता से। वो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। एंट्री बताओ क्या करूं? संगीता को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। तो मैं फिर यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट, कितना रुपया? 550। अब ये लेजर संगीता के साथ हमारे पूरे ट्रांजैक्शन की कहानी बयां करता है। 18 लेने थे, 18 आ गए थे। पहले तो हिसाब यहां तक देखो नील हो गया था। ये 18 यहां तक किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसने बिल रिन्यूअल किया तो उससे कितने लेने लग गए? 18। फिर उसने कितने दे दिए? 6। बचे कितने? 12। 12 में बढ़ गए कितने? 550। अब कुल मिला के कितने रुपए लेने हैं हमें गीता से? 12,550। और हमने बिल क्या किया? फिर ड्रॉ। संगीता ने बिल क्या किया? एक्सेप्ट। हम एंट्री क्या पास करेंगे? बिल रिसीवेबल को डेबिट और संगीता को क्रेडिट। तो फिर मैं यहाँ पे और एक एंट्री पास करूंगा, बाय बिल रिसीवेबल। इसकी जर्नल एंट्री है, बिल रिसीवेबल को डेबिट और संगीता को क्रेडिट। ये हो गया फिर हिसाब नील। अब हमारे और संगीता के बीच में कोई लेन देन नहीं है। हमने बिल ड्रॉ किया, संगीता ने बिल क्या किया? एक्सेप्ट। पर ड्यू डेट पे एक बहुत ही बेकार क्या घटी? घटना। किसका सुपड़ा साफ हो गया? संगीता का। और जैसे ही हमें पता चला, हमारे क्या हुआ? इधर दर्द हुआ। और हमने इस एंट्री को अब क्या करना चाहिए? रिवर्स। अब वो बिल रिसीवेबल नहीं है, वापिस वो पैसा किससे लेना है? संगीता से। एंट्री क्या पास करूं? फिर संगीता को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। कितना? 12,550। जहां संगीता का पूरा बैलेंस अकाउंट क्या हो चुका था? नील हो चुका था। वहां वापस दिख रहा है कि अब संगीता से कितने रुपए लेने हैं? 12,550। पर क्या संगीता 12,550 रुपए दे पाएगी क्या? नहीं। वो कितने देगी? ये इधर करके रखा है 4,392। इतना ही पैसा हमें दे पाएगी। हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक को डेबिट, कैश को डेबिट और संगीता को क्रेडिट। करो ना संगीता को क्रेडिट। 4,392। अब संगीता से जो पैसा नहीं आया वो क्या है? बैड डेट। बैड डेट की एंट्री बताओ। बैड डेट तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो बैड डेट को डेबिट और संगीता को क्रेडिट। तो बाय बैड डेट संगीता को क्रेडिट। कितना? 81 और ले देके, हाँ जी 8, अच्छा 8158, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, हो गया, मेरा पैसा डूब गया। अब मेरा रुक होमवर्क है, शायद पना मत कर। 18 18 36, 36 और 12 कितने होते हैं? टोटल करो ना। 18 18 36, 48 49 100। ठीक है, 49,100 इधर, तो 49,100 उधर। ऑल राइट, ये था अकाउंट। किसका अकाउंट? इन द बुक्स ऑफ गीता। किसका अकाउंट? संगीता, जिसने हमारे क्या डुबाए? पैसे। आओ फिर लेके जाओ मेरे से ढेर सारा, ढेर सारा। सर कल पेपर है। संडे का जैसा ढेर सारा। क्या? रुको सर, रुको, कल पेपर है। सर कल अकाउंट्स का पेपर है। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे अकाउंट्स का पेपर है उस दिन, तो छोटा बॉक्स रुको, तो रुको, शांति रख, यही जाने वाला है। पेज नंबर बता रहे, सॉल्व क्वेश्चन का।
ये थोड़ी सर सी ये देता है। 12th है, हमारा 11th का पेपर। 280 देखो थोड़े थोड़े क्वेश्चन देता है, ऐसा कुछ नहीं। तो कहां तक हो गए थे? अमोल वाला हो गया था क्या? ये हो चुका था। 1 2 3 4 5 सॉल्व हो चुके थे, कर लिए थे सबने। अब देखो 6 सॉल्व क्वेश्चन किया था क्या? करो ना फिर। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 286 होमवर्क है आज का। ए छोरी रुको 6। बस सर बस। अरे रुक, हाँ 15 तक के है ना, उतना एक आज के आज दे दूं क्या? नहीं रे, मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। 7 नंबर होमवर्क करो। आज की तारीख सर क्या है? बस। अरे रुक ना, 3/4/2021। तो एक था क्वेश्चन 6 प्लस है क्वेश्चन नंबर क्या 7। देखने दो ना मुझे, ऐसा कुछ ये नहीं रे। अरे सब देख देख के करना है, चुपचाप रुको। सर आपको कुछ नहीं है, हमको है ना क्वेश्चन असाइनमेंट भी नंबर सॉल्व 8 करने हैं, 8 पेपर भी ए सॉल्व रुको करना है। रुको रे, होमवर्क मत करो। तो क्वेश्चन हो गया 6 प्लस 7 प्लस क्या 8। रुको ना अरे सर कभी तो सर दया करो। संडे है सर ना सर बेटा। नहीं नहीं सर नहीं नहीं डेडलाइन नहीं 10 पेपर तारीख। है। अरे संडे है। सर तो हमारा डेडलाइन 10 पेपर तारीख। है। ये ध्रुव नाम अच्छा लग रहा है मेरे को, ध्रुव एंड क्या हरीश, इसको होमवर्क। अच्छा ठीक है चलो, ज्यादा नहीं। 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 हो गया बस बस हो बस। गया। आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड मैन। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। सर आप अच्छे रहते तो सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क देते थे। सही में सर। कब होमवर्क देता पेपर है सर, पेपर है अकाउंट्स का, असाइनमेंट करने दो, अरे एक क्वेश्चन दो ना। सर कल भी मैं- पेपर है हमारा, दो। कॉलेज देखो ना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे उनको। बैठना तू। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही सब चीजें आपको टॉप बनाएगी। ऐसा 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 इंसान बनाएगी ना कि आप भविष्य में किसी से नहीं डरोगे। बोला आंदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसा अच्छा नहीं ना, ठीक है नहीं डर सर, रहना। डेडलाइन 10 तारीख रख दो फिर। 10 तारीख को हम सब बता देंगे। देखो ना, सब अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना? आप भी बहुत अच्छे चेक कर इंसान रहा हो हूँ जो सर। क्लास में आए उनका। सर आप भी बहुत अच्छे इंसान हो ना।